हाय गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली आप लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है हमने बोल तो दिया, लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि इसे कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है? क्लियर है ना? क्लियर है। आज हम बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने खोजा। मैं आप लोगों को बताऊं, सन 1857 की बात है जब हमारे देश में क्रांति हुई थी। ठीक है ना, अब हमारा देश तो अंग्रेजों से लड़ रहा था और अंग्रेज उस टाइम क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। तो अल्बर्ट वान कोलिकर, आई बात समझ में, एक वैज्ञानिक था। उन्होंने जो कीट होते ना बेटा, कीड़े मकोड़े, आपके पक्षी कीड़े मकोड़े उड़ते ना, उनकी अरेखित पेशियां। अब अरेखित पेशी कौन सी होती है? वो पेशी जो हमारे दिमाग के अनुसार कार्य नहीं करती, यानी जिनके ऊपर हमारे दिमाग का काम नहीं चलता। ठीक है, अरेखित पेशियों में से इसे अलग किया। आई बात समझ में। और 1886 में उन्होंने अलग करके छोड़ दिया, आगे कोई डिस्कवरी नहीं की। अब उसके बाद अब जैसे 58 तो था, 58 के बाद 2 60 और वो बाकी के 60 और 26 यानी कि 28 साल बाद 86 के अंदर एक और वैज्ञानिक आए, अल्टमान, रॉबर्ट अल्टमान आए। अल्टमान ने क्या किया, उसी को नाम दे दिया बायोब्लास्ट। यहां से मेन डिस्कवरी स्टार्ट होती है। बायो, बायो मतलब लिविंग, जीवित, और ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब पता है क्या होता है बेटा? कि धमाका होना। अब यहां पर धमाके का सेंस है क्या, वो सुनिएगा कि बायोब्लास्ट नाम तो दिया, लेकिन ब्लास्ट का मतलब यहाँ क्या था? धमाका। अब धमाका बेटा किस सेंस में नाम दिया गया वो सुनिएगा कि ब्लास्ट मतलब इसमें से क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा निकलने के कारण, क्या निकलने के कारण बेटा? ऊर्जा निकलने के कारण इसे क्या नाम दिया गया? ब्लास्ट निकल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ऊर्जा बनती है और रिलीज होती है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? बायोब्लास्ट दिया गया। अब उसके 12 वर्ष बाद, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट सन भी याद है, हालांकि मेरे बराबर के नहीं है वो लोग, मुझसे काफी बड़े। ठीक है, 12 वर्ष बाद 1898 में एक वैज्ञानिक है कार्ल बेंडा, और उन्होंने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? पहले सुनिएगा। माइटो, माइटो का मतलब होता है बेटा धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बेटा कण, यानी सूत्रकणिका, धागे के ऊपर कणनुमा संरचना इस तरीके से यूं, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मतलब होता है धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है, माइटोन का मतलब होता है कण, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है धागा। क्लियर है? तो ये क्या दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि बेटा ये धागे के ऊपर कणनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक तो ठीक है, आप लोगों का क्लियर हो गया। अब उसके दूसरे नाम क्या है बेटा? स्वायत्त शासी अंग। ये अभी हम लोग आगे लेंगे। ये दो नाम है, एक स्वायत्त शासी अंग भी बोला जाता है कोशिका का, और शक्ति गृह भी बोला जाता है। क्लियर है? शक्ति गृह तो आपको पता है कि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हो आप लोग? शक्ति गृह। लेकिन स्वायत्त शासी अंग क्यों बोला जाता है वो सुनिएगा। ठीक है, जब आगे आएगा तो बताऊंगा। अब संरचना की बात करें बेटा, नॉर्मली बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी में देखो, किसमें? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखो अगर आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने के समय इसकी आकृति कुछ अंडाकार या चप्पल नुमा दिखाई देती है। ठीक है, और दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी मतलब डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आई बात समझ में? मैं जो बोलता जाऊंगा शायद आपको वहां मिलेगा। क्लियर है? जो बाहर वाली झिल्लियों से बाह्य परत या बाह्य झिल्ली बोलते हो, ये बाह्य परत क्या है बेटा? चिकनी और पारगम्य। क्या है? चिकनी और पारगम्य। चिकनी तो ठीक है, स्मूथ है। पारगम्य मतलब सभी अणुओं के आने और जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। आई बात समझ में? यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से कोई भी अणु आ भी सकता है और जा भी सकता है। बराबर है? क्लियर है? क्लियर है? अब दूसरी परत है अंदर वाली अंतः परत। ठीक है, अंतः परत जो है वो थोड़ी कठोर है और चयनात्मक पारगम्य। यहां पर एक वर्ड आता है चयनात्मक, चयनात्मक पारगम्य। अब चयनात्मक मतलब कि वो सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी, बाकी जो नॉन सेलेक्टेड है, यानी जिसको वो नहीं चुनेगी, उसको वो कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने ही नहीं देगी। तो मैं आप लोगों को बात करूं कि जो आप पचित भोजन है, अब सुनिएगा, आप लोग का जो पचित भोजन है वो रक्त के द्वारा इस जगह पर आ जाता है।
ठीक है। और दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है वो परिझिल्लीय, परिपर्तीय या फिर मध्य पर्तीय अवकाश कहा जाता है, रिक्त स्थान कहा जाता है। ये क्या करता है, ये गोडाउन या स्टोर रूम की, अगर स्टोर रूम की बात करते हैं ना हम लोग, तो स्टोर रूम की तरह कार्य करता है। यानी जो पचित भोजन आया, वो पचित भोजन को बेटा बाह्य परत अंदर ले लेती है, लेकिन आंतरिक परत बोलती है मैं क्यों अंदर लूं, ठीक है। आंतरिक परत बोलती है मैं क्यों अंदर लूं, मुझे तो केवल ग्लूकोज ही चाहिए, जिसको तोड़ूंगी एनर्जी बनाऊंगी मैं, ठीक है, ऊर्जा बनाऊंगी। तो यहाँ पर आकर जो आपका भोजन पदार्थ है वो एकत्रित हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। एक और बात, आंतरिक झिल्ली जो है अंतर्वलित होकर, अंतर अंदर की तरफ मुड़कर, अंतर्वलित होकर अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है या उभार बनाती है। और इन उभारों को आप लोग क्या बोलते हो, क्रिस्टी बोलते हो। क्या बोलते हो, क्रिस्टी, CRISTIE। इसे आप लोग क्या बोलते हो, क्रिस्टी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, क्रिस्टी। क्लियर है। अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है आंतरिक तौर पर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, क्रिस्टी बोलते हो। क्लियर है। अब क्रिस्टी की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टी के अंदर की तरफ, ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर कुछ छोटे छोटे कण लगे रहते हैं। क्लियर है, जिसे आप लोग F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हो। क्या बोलते हो, ऑक्सीसोम। अब F1 कण तो ठीक है, फिलेट्स पार्टिकल्स होते हैं। ऑक्सीसोम मतलब ऑक्सी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन। क्या मतलब है, ऑक्सीजन, ठीक है। और सोम का मतलब होता है कण, यानी वो कण जो ऑक्सीजन का उपयोग करके, ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन के अणुओं को तोड़कर, याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे करके सुनिए, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। इसीलिए इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, ऑक्सीसोम या ऑक्सी बॉडीज कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं इस ऑक्सीसोम में ऐसा है क्या। तो देखिएगा ये जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है, ये रेड कलर का जो ऑक्सीसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे आप लोग बोलते हो एटीपी सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज। ये क्या करेगा, ये आप लोगों का जो पचित भोजन है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके या फिर उसे तोड़कर एटीपी या ऊर्जा का निर्माण करता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया, कोशिका का शक्तिगृह। क्लियर है, क्लियर है। पहला नाम क्लियर हुआ, कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम भोजन के अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित करके ऑक्सीशोषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप कोशिका का शक्तिगृह बोलते हो। क्लियर है, क्लियर है। अब आप बात करते हैं आगे, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ और चलते हैं भाई, यहां तक तो पहुंचे। अब इस क्रिस्टी के अंदर की तरफ एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, लिक्विड होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का मेन रोल है क्या, हालांकि मैट्रिक्स जो एक गाढ़ा तरल है और कुछ नहीं है, इसमें काफी एंजाइम्स पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए पाया जाता है, पहली बात, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और आरएनए की क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आई बात समझ में, ये दोनों की फुल फॉर्म होती है, डीएनए और आरएनए की। एटीपी की क्या है, एटीपी की अगर फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है, क्लियर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। तो अगर आपको बात करें कि डीएनए की उपस्थिति, अब डीएनए की उपस्थिति के कारण हमें पता है कि हमारी जो कोशिका का कोई भी कार्य है उसको नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक करता है या डीएनए करता है। अब यहां पर इसके पास खुद का डीएनए, तो भाई अपने मन की मर्जी का मालिक है, मन की मर्जी का मालिक। मन की मर्जी मतलब खुद के ऊपर खुद का शासन चला रहा है, बाकी किसी से कोई भी रूल रेगुलेशंस के ऊपर बाउंडेड नहीं है, किसी के कोई नियमों के अंदर बाउंडेड नहीं है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बेटा, स्वायत्त शासी अंग। क्या बोला जाता है, स्वायत्त शासी अंग, यानी कि ऑटोनोमस ऑर्गन बोला जाता है। काफी बार आपको क्वेश्चन आया है कि स्वायत्त शासी अंग कौन कौन सा है, एक तो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया
और पादप कोशिका की बात करें तो वहां आएगा आपका पर्णरित या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक और बात, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सबसे छोटे परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर के सबसे छोटे वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किसमें होते हैं, ईस्ट सेल में, यानी कि आप लोगों का जो फंजाई है, ठीक है, ईस्ट सेल में सबसे छोटे परिमाप वाले पेरीमीटर वाले माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? सेकेंड थिंग, अगर लार्ज पेरीमीटर की बात करें सबसे पहले बड़े की, तो हमारा जो पेंक्रियाज है, ठीक है, जो मैमेलियंस के पेंक्रियाज स्तनधारियों के जो अग्नाशय हैं उनमें सबसे बड़े परिमाप वाले माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा उधर आप लोगों का जो एंजाइम है, हार्मोन है आप लोगों का, कौन सा, इंसुलिन, वो क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आता है इसके कार्य की तरफ। तो सबसे पहले पहला वर्क आता है इसे कोशिका का श्वसन केंद्र यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहने का मीनिंग है क्या? नॉर्मली अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सेंटर की, तो सबसे पहली बात कि ये कोशिका में क्या कर रहा है, ये कोशिका में ऑक्सीजन को तो ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज को तोड़ रहा है। किसमें तोड़ रहा है? पायरुविक अम्ल में तोड़ रहा है, और पायरुविक अम्ल के अंदर तोड़ने, हालांकि ये पूरी रिएक्शन आएगी आपके पास में, ग्लाइकोलाइसिस भी आएगा आपके इसी 11th में आएगा, आपके क्रेब्स साइकिल भी आएगा, इसी में ही आएगा, ठीक है, 11th क्लास में। सो डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब पायरुविक अम्ल में तोड़ा, वहां से क्या हुआ, वहां से ये क्रेब साइकिल में गया, और क्रेब साइकिल में जाकर इसने क्या बना दिया, ऊर्जा बना दी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और इस एटीपी के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन होता है बेटा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा होता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसके लिए जिम्मेदार होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये कोशिका में श्वसन का केंद्र है। याद रखिएगा, अगर आप श्वसन भी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 17 में एनसीईआरटी में आप लोगों के आएगा, ठीक है, 17वां पाठ आप लोगों का श्वसन का ही आएगा, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन। तो वहां पर श्वसन पढ़ने से पहले मैं इसी संरचना को दोबारा एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये मत सोचेगा कि एक बार पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया। क्लियर है? सब कुछ इंटरलॉक्ड है आपका। आई बात समझ में? दूसरा क्या है, जो अंड जनन के दौरान ये पीतक पट कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण करने की क्रिया भी कौन करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में? क्लियर है? थैंक यू।